नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, अलगाववाद। अगला प्रश्न क्या है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या मित्री राष्ट्रमंडल या राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा इसका सी। क्या? सी। कहाँ पर होगा? पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है? तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से किसी पर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किस पर आधारित है? जाति पर आधारित है। कौन सी? सांप्रदायिक राजनीति। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65 या 67? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ए, 67। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमस स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेडी गुडी यानी जेड गुडी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? जेड गुडी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं या एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने के लिए शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए। क्या होगा? ए, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, या महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक धर्म के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार राज्य सरकारों में यानी बिहार राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च? तो 8 तारीख को क्या होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%, 5%, 33% या 50%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना था? 10% थी 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले
अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा बी। कितना वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है झारखंड कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किन संस्था में की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज्य व्यवस्था में या राज्य विधानसभा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कब क्या था? पंचायती राज व्यवस्था में। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 21 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा या 20 भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा को। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा दिया गया है? 22 भाषा को। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय या एकात्मक और संघीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? संघीय और संसदीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में या बम्बई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? मद्रास में बना था, जिसका चेन्नई भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? तो मतदाता होने के लिए आयु कितनी चाहिए? 18 वर्ष मतदान के लिए। और चुनाव लड़ने के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। चलिए अगला प्रश्न भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 अगस्त 1950? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर या सरपंच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? सरपंच हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में अभी कितने केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश है? तो इसका ऑप्शन है 7, 9, 8 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 8 है। कितना है? 8 है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 75वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान के नागौर जिला से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या होगा? चंडीगढ़। दिल्ली भी इसका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि निम्न में कौन से संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, भारत, कनाडा या इनमें से सभी? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? केवल ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
भारत संघ तथा राज्य दोनों है। कौन है? संघ व राज्य। क्या है? संघ और राज्य दोनों है भारत सरकार। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हरी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? संसदों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदों और विधायकों पर दल बदल नियम कानून लागू होता है। अगला प्रश्न कहता है तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव या इनमें से कुछ नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये महापौर कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या? मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न कहता है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो इसका आंसर होगा बिहार। कहाँ पर था? बिहार में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या नगर निगम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नगर निगम नहीं है त्रिस्तरीय पंचायत के। अगला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी, विभिन्न समुदायों के बीच की टकराव को कम करती है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सी, पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो को डाला है, आप उसको भी जाके देखिए, उससे भी आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगा। सारे प्रश्न VVI है और जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूँ सब आपको परीक्षा में मिलेगा। आप सब वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 59वां या 64वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर या शौचालय कर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आयकर नगर निगम का स्रोत नहीं है, ये राष्ट्र सरकार के है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा दल। दोस्तों इसी अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न कहता है
ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी मुकदमे या फौजदारी मुकदमे या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसमें दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों को पंचायती राज में यानी ग्राम कचहरी में सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ या पटना। इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी। कहाँ पर आया था सबसे पहले? पटना में आया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। दोस्तों इससे भी पहले मैंने कुछ वीडियो को डाला है, आप उसके भी जाके ज़रूर देखिए ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो सके। आप सारे वीडियो को एक बार देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगता आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी तैयारी अच्छा से हो सके और परीक्षा में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सके। आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। मैंने सब प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया है और सारे कंटेंट आपको, एक दो प्रश्न गलती हो सकता है, ऐसा तो बहुत कम गलती मिलेगा आपको, लेकिन कभी कभी अगर एक आध प्रश्न गलती हो जाता है तो आप बताइए कि सर यहाँ गलती है या इस जगह सुधारने की आवश्यकता है। विशेषकर क्या आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।